बोलो श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। तारे दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। भक्तों के अति प्यारे राम। बोलो श्री राम जय जय राम। जय जय श्री राम जय जय राम। अरे दीन दयाल बिरद संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। सतहरि भजन जगत सब सपना। क्या बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ तो भक्तों, जिस समय विष्णु भगवान के द्वार पर पहुंचे चारों महात्मा सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार, द्वारपालों ने रोका, कहा बाबा ठहरो। कहा क्यों? कहा पहले मैं प्रभु से परमिशन ले लूं, उसके बाद में आपको स्वागत के साथ अंदर ले चलूंगा। महात्माओं ने कहा संत कभी परमिशन नहीं लेते। द्वारपालों ने कहा महाराज निवेदन है, बिना प्रभु के आदेश के मैं आपको अंदर कैसे ले चलूं, क्योंकि मैं यहाँ पे द्वारपाली कर रहा हूं। महात्माओं ने कहा मैं जरूर जाऊंगा। द्वारपालों ने कहा महाराज फिर मैं जाने नहीं दूंगा बिना प्रभु के आदेश के। लेकिन बाबा नहीं मान रहे। बात यहां तक बढ़ गई, बहुत आगे बढ़ गई। क्या हुआ? महात्माओं ने क्या कहा? ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या। अरे कहा तुम रोकने वाले कौन होते हो? द्वारपालों ने कहा क्यों? तो क्या बताया? ऋषि बोले तुम तो हो ही क्या। अरे विष्णु भी अगर बाहर आए। तो हो ही क्या। विष्णु भी अगर बाहर आए, विष्णु
कहा औकात नहीं, तो हम पर शासन दिखलाएं। विष्णु भगवान तक आ जाएं, महात्माओं ने कहा तब भी हमें रोकने वाले नहीं, मैं मान नहीं सकता हूं। द्वारपालों को ये बात बहुत खराब लगी, क्योंकि जब संतों ने कह दिया तुम क्या हो, विष्णु भगवान आ जाएं, उनकी भी औकात नहीं जो हमें रोक लें। तो द्वारपालों ने क्रोध में आके कहा बाबा फिर मैं आपको कदापि अंदर नहीं जाने दूंगा। महात्माओं ने कहा जाऊंगा, द्वारपालों ने कहा नहीं जाने दूंगा। तो संतों को क्रोध आ गया, क्रोध में आकर के महात्माओं ने श्राप दे दिया। क्या कहा, जाओ मैं श्राप दे रहा हूं। क्या, अरे बल रखते हो जिस द्वारे का वो द्वारा अभी छूट जाए। रखते हो जिस द्वारे का वो द्वारा अभी छूट जाए। देता ये श्राप तुम्हें मैं हूं, अभिमान तुम्हारा टूट जाए। क्रोध में आके संतों ने श्राप दे दिया, तुम्हें अहंकार है कि मैं विष्णु भगवान का द्वारपाल हूं, तो जाओ मैं श्राप दे रहा हूं कि तुम्हारा ये दरवाजा अभी छूट जाएगा। क्या, कि तुम मौत के हवाले हो जाओ। जो ही इतना कहा भगवान ने सुना द्वार पर कुछ वार्तालाप हो रहा है, तो भगवान फौरन आ गए। क्यों आए, भगवान ने सोचा ये महात्मा जो हैं अंदर आने के योग्य नहीं। क्यों, क्योंकि संतों को क्रोध है, इसलिए भगवान गेट पर ही आ गए। द्वारपालों ने कहा महाराज संतों ने हमें श्राप दे दिया है। भगवान ने कहा अच्छा किया। कहा क्यों, अरे कहा भाई जब आपने संतों को रोका है तो संतों ने तुम्हें श्राप दे दिया है, वैसे तुम्हें हमें भी श्राप देना था। महात्माओं ने कहा क्यों, तो भगवान ने कहा उदाहरण, कहा जैसे किसी का पालतू कुत्ता है, एक होता है पालतू और एक होता है फालतू। पालतू वाला कुत्ता कौन है, जिसके पट्टा लगा हो, और फालतू वाला जिसके पट्टा नहीं। और फालतू वाला कहीं पहुंच जाए तो लोग दनाक से लाठी मार देते हैं, और पालतू पहुंचे तो कहीं भैया फलाने कुत्ता लाठी मार दे, झगड़ा हुई थी, तो उसे लाठी नहीं लगाते हैं। लेकिन एक बात है, यदि पालतू वाला किसी को काट ले तो फौरन उसके ऊपर दावा हो जाएगा। आज भगवान ने कहा ये मेरे द्वारपाल थे, इन्होंने आपको रोका है, तो आपको हमें भी श्राप देना था। महात्माओं ने कहा ठीक है। द्वारपालों ने जब बहुत कुछ निवेदन किया, संतों ने कहा जाओ तुम निशाचर हो जाओगे, लेकिन जब बहुत कुछ निवेदन किया तो महात्माओं ने क्या कहा, राक्षस हो गए, 1-2 जन्म नहीं 3 जन्म तक। कहा महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा। इधर भगवान ने कह दिया कि हमको भी श्राप देना था। संतों ने भगवान को भी श्राप दे दिया। क्या कहा कि तुम पिशाच होगे मगर अरे होगे तेज निधान, और तुम्हें उधारेंगे स्वयं ये दीन बंधु भगवान। क्या बताया कि तुम निशाचर होगे, लेकिन इतने बड़े बलवान होगे कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं नारायण जी को आना होगा। भगवान को भी श्राप मिल गया। अब तो महात्माओं ने कहा बहुत गलती हुई, श्राप तो दे दिया, लेकिन जब विचार किया कि हमने बहुत गलत किया है, कहा महाराज मुझे क्षमा कर दो। भगवान ने कहा तुम्हारी कोई गलती नहीं। कहा क्यों,
कहे मेरी इच्छा थी। भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी। गोस्वामी जी ने कहा है क्या? अरे हुई है सोई जो राम रची राखा हुई है। सिया राम हरे राजा राम हरे हाँ घन श्याम हरे श्याम हरे। है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावई शाखा। है सोई जो राम रची राखा को करी तरक बढ़ावई शाखा। को करी तरक बढ़ावई शाखा। सिया राम हरे राजा राम हरे हाँ घन श्याम हरे श्याम हरे। भक्तों भगवान ने कहा मेरी इच्छा थी। अब महात्माओं ने प्रभु के पांव पकड़ लिए, कहा भगवान मुझे क्षमा कर दो, मेरा कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा जाओ अब भजन करो कि जपहु जाई और शंकर सतनाम, कि भगवान भोले बाबा का ध्यान करो जाके। बाबा लोग चले आए, भजन करने लगे। इधर भक्तों हुआ क्या? वही जय और विजय। श्राप था 3 जन्मों तक राक्षस हो गए। तो पहले जन्म में भक्तों क्या बने? कश्यप बाबा की धर्म पत्नी दिति से दैत्यों का जन्म हुआ, आदित्य से देवताओं का जन्म हुआ। दित नाम की देवी के उदर में आकर के प्रवेश हुई। देवी अंशवती हुई, लेकिन उसने अपने पति की बहुत बड़ी पूजा की और पूजा करके अपने पिया से वरदान मांगा कि मेरे पुत्र जो हैं ये देवताओं से बलवान हो। कश्यप बाबा को वरदान देना पड़ा। समय व्यतीत होने लगा। समय के अनुसार मां दिति के गर्भ से 2 जुड़वा बालक पैदा हुए। एक का नाम था हिरण्यकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। इधर एक बिटिया का भी जन्म हुआ, जिस लड़की का नाम था सिंहिका, और इसी लड़की का नाम आगे चल करके दूसरा पड़ा होलिका। लेकिन हिरण्याक्ष नाम का जो वीर था बहुत बड़ा बलवान था। एक बार अपनी गदा को लेकर बढ़िया सुनहला मुकुट बांध कर चल पड़ा। आज उसने विश्व के लिए चढ़ाई कर दी। जितने देवता थे किसी ने उसके साथ में युद्ध नहीं किया, हार मान ली, क्योंकि इतना बड़ा बलवान था। जब देवताओं पर विजय प्राप्त कर ली, विजय प्राप्त करके लौटा तो अपनी बराबरी का योद्धा ढूंढ रहा है, लेकिन कोई नहीं मिल रहा है। जंगल में पहुंचता है तो इतना बड़ा बलवान था कि वृक्षों को मूली की तरह से उखाड़ के फेंक देता है। पर्वतों पे पहुंच जाता तो आटे की तरह से घींच देता। किसी शेर को पाता पांव पकड़ के चीर के फेंक देता। हाथी को पाता दांत उखाड़ देता। यहां तक महापुरुषों का कथन है कि उसने भूदेवी को भी चुरा लिया। लेकिन यहां पर कुछ महापुरुषों का कथन है, जब हिरण्याक्ष पृथ्वी को चुरा ले गया तो फिर रुका कहां? बहुत एक कुतर्क हैं।
तर्क हैं। तो कुछ महापुरुषों ने बताया पृथ्वी को नहीं, पृथ्वी का नक्शा चुरा ले गया था। कुछ महापुरुषों का कथन है इसने पृथ्वी के ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार अत्याचार मचिया रखा था कि मां वसुंधरा को इसने टट्टी की दीवार बना के रखा था। अलग अलग सबके भाव हैं। एक दिवस की बात, गदा लिए जा रहा है और उधर से देव ऋषि नारद बाबा श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए आ रहे हैं। नारद जी को देखा, हिरणाक्ष ने कहा तमुड़ी वाले बाबा इधर आओ। नारद जी ने कहा नारायण नारायण, क्या बात? का ये बताओ नारायण नारायण कहना जानते हो या लड़ना भिड़ना भी जानते हो? तो नारद बाबा हंसने लगे। बाबा ने कहा भैया अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, हाँ लेकिन जब तुम्हारी तरह से नौजवान था तो मेरी भी भुजाओं में कौतूहल मचता था। तो अब मैं लड़ना भिड़ना तो नहीं जानता हूं, लेकिन याद रहे मैं लड़ाना भिड़ाना खूब जानता हूं। तो कहा बाबा यदि आप लड़ाना भिड़ाना जानते हो तो मेरी बराबरी का कोई योद्धा बताओ। नारद जी ने बताया कि आपसे युद्ध केवल विष्णु भगवान कर सकते हैं, विष्णु के अलावा कोई युद्ध करने वाला नहीं। अब विष्णु भगवान को ढूंढने लगा। ढूंढते ढूंढते समुद्र के पास में पहुंच गया। समुद्र में तरंगें उठ रही थी। उसने विचार किया शायद इस समुद्र के सैनिक हमसे युद्ध मांग रहे हैं, तो अपनी गदा से समुद्र की तरंगों को पीटने लगा। बहुत समय हो गया लेकिन तरंगें उठना बंद नहीं हुआ। तो विचार किया इन सैनिकों को क्यों मारूं, अरे इसके राजा को मिल लूं। तो गदा लेकर के जल में प्रवेश कर गया। जहां पर जाकर उसने जल के राजा वरुण देवता को देखा। अब वरुण देवता को देख करके उसके दिमाग में बाबा नारद की बात जम गई, क्योंकि इतना तेज था। सोचा शायद यही विष्णु हैं और मेरे डर के कारण जल के अंदर छुपे हुए बैठे हैं। तो फौरन नतमस्तक हो गया, विष्णु समझ करके नतमस्तक हो गया और हाथ जोड़ करके बोला। क्या कहता महाराज? अरे हमने इन नाथों भुजाओं से लाखों गज मस्तक तोड़ दिए। लाखों सिंहों को मार दिया, बलवानों के बल तोड़ दिए। बोला प्रभु मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं मिला है। तो मैंने बहुत से हाथियों के दांत उखाड़ दिए, शेरों को पछाड़ दिया, जंगलों को मैदान बना दिया, पर्वतों को आटे की तरह से घींच दिया है। निवेदन है क्या कि महाराज बता दो, सोचा है भगवान है कि महाराज बता दो वीर कोई, और या तुम ही दासी का काम करो। बता दो वीर कोई, या तुम ही दासी का काम करो, या तुम ही, या तुम ही दासी का काम करो। माने जब बल दे डाला है नाथ तुम्ही संग्राम करो।
परमात्मा आपने मुझे बल दिया है, क्योंकि मेरी बराबरी का कोई योद्धा नहीं, मेरी बाहों में खुजली मची, इसलिए आप हमको कोई योद्धा बताओ या फिर आप ही युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। जो ही इतना कहा तो वरुण देवता घबरा गए। वरुण देव ने फौरन हाथ जोड़े, क्या बोले? अरे हम तुम लायक नाही न वीरा, अरे हम तुम लायक नाही न वीरा, ओ विष्णु महाबल धीरा न धीरा। वरुण देव ने कहा, राजन हम तुम्हारी बराबरी के नहीं, मैं तो जल का राजा वरुण हूं, आपसे विष्णु के अलावा कोई युद्ध नहीं करेगा। हिरण्याक्ष ने कहा, मैं तो समझता था आप ही विष्णु हो। कहा नहीं राजन, मैं जल का राजा वरुण हूं। चला आया, फिर समुद्र की तरंगों को पीटने लगा। भक्तों, आज हिरण्याक्ष का इतना बड़ा अत्याचार था। मां पृथ्वी देवताओं को लेकर भगवान से स्तुति और वंदना कर रही हैं कि हे प्रभु, पृथ्वी का भार हटाने के लिए आपको आना होगा। भगवान अवतार कब धारण करते हैं? गोस्वामी बाबा ने कहा है क्या कि जब जब होई धर्म केरी हानि, अरे जब जब होई धर्म केरी हानि, बाढ़ई असुर बाढ़ई असुर अधमाय अभिमानी, बाढ़ई असुर। क्या बताया बाबा जी ने कि जब जब होई और धर्म केरी हानि, और बाढ़ई असुर अधमय अभिमानी। जब लोग धर्म को भूल जाते हैं, पृथ्वी पर अत्याचार, दुराचार, व्यभिचार ज्यादा फैल जाता है, तो कि तब तब प्रभु धरी और विविधि शरीरा, औ हरहि नाथ भव सज्जन पीरा। तब परमात्मा अवतार धारण करते हैं, लेकिन कैसा? जब जैसी आवश्यकता होती है, आवश्यकता अनुसार भगवान अवतार धारण करते हैं। आज आकाशवाणी हुई, भगवान ने कहा देवताओं घबराओ मत, हे भूदेवी मत घबराओ, पृथ्वी का भार हटाने के लिए मैं पृथ्वी पे आ रहा हूं। सारे सारे देवता चले गए। एक दिवस की बात कि कश्यप बाबा की दूसरी वाली पत्नी, जिसका नाम था अदिति, मां अदिति एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठी थी। कहीं कहीं पे लिखा है बट वृक्ष के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे। एकाएक मैया को छींक आ गई, और जब छींक आई तो नाक के दाहिने नथने से एक छोटा सा सूकर के आकार का शिशु प्रकट हो गया। कहने का मतलब 12 भगवान का अवतार हो गया। बोलो 12 भगवान की। अब भक्तों 12 भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने धीरे धीरे अपना स्वरूप बढ़ाया, सूंघते घुरघुराते हुए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ महापुरुषों का कथन था, उसने पृथ्वी को टट्टी की दीवार बना के रखा था, इसलिए भगवान ने 12 रूप धारण किया। आज भगवान गए और पाताल लोक में से छुपा के पृथ्वी को रखा था, भूदेवी को लेके आए। लेकिन जो ही बाहर निकले जल से, तो प्रभु ने अपने शरीर को झटका, जिससे उनके कुछ रोमकूप गिर गए। क्योंकि पशुओं की आदत होती है, जैसे गाय है, घोड़ा है, इनको किसी को जल में प्रवेश करवा दो और जब बाहर निकलेंगे शरीर जरूर झटकेंगे।
12 भगवान ने जो ही शरीर को झटका तो उनके कुछ रोमकूप टूट गए, जिनसे कुछ उत्पन्न हुआ जो पूजा आदि कार्यों में लगता, शुभ कार्यों में। अब भगवान भूदेवी को लिए जा रहे हैं। हिरण्याक्ष जो है आया बाहर निकल के, फिर अपना समुद्र की तरंगों को पीटने लगा। नारद बाबा ने सोचा अब तो बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। बाबा फिर अपनी बीड़ा बजाते श्रीमन नारायण नारायण गाते आ गए। हिरण्याक्ष ने देखा, कहा बाबा वो विष्णु नहीं मिला। नारद बाबा ने करे, राजन आप समुद्र की तरंगों को पीटने में पड़े हो, वो देखो विष्णु भगवान 12 रूप धारण किए हुए आपकी थाथी मां वसुंधरा को लिए जा रहे हैं। जो ही देखा एकदम से दौड़ा। नारद बाबा ने कहा ठहरो, पूरी बात समझ लो। तो उसने कहा नहीं बाबा, क्या कहता है? अब कहता, बाबा जी जाने दो, फिर बात लौट करके होगी। कहता बाबा जी जाने दो, फिर बात लौट करके होगी। पहले जा देखूं विष्णु को, फिर तुमसे मुलाकात होगी। बोला बाबा जाने दो, क्योंकि समय नहीं है, पहले मैं विष्णु भगवान से मिल लूं, फिर लौट करके आपसे बात करूंगा। दौड़ पड़ा और जाते जाते भगवान को ललकारा। क्या कहता है? अरे कहता वो चोर न आगे बढ़, यदि आगे कदम बढ़ाएगा। कहता वो चोर न आगे बढ़, यदि आगे कदम बढ़ाएगा। तो हिरण्याक्ष के हाथों से तू फौरन मारा जाएगा। भगवान को ललकारा, लेकिन भगवान ने उसकी बात नहीं सुनी। यहां तक कहने लगा, ओ जंगली ईश्वर कहां भगा जा रहा है? भगवान फिर भी नहीं बोले। क्यों? भगवान ने विचार किया, पहले मैं जो अपना शुभ कार्य करने जा रहा हूं, मुझे मां पृथ्वी को स्थापित करना है, उसके बाद मैं इससे बात करूंगा, नहीं तो मैं इसकी बात में फंस जाऊंगा, उलझ जाऊंगा, तो हो सकता मेरा ये शुभ कार्य अधूरा रह जाए। तो भगवान नहीं सुन रहे, नहीं बोले। और भगवान ने जब मां वसुंधरा को स्थापित कर दिया, तब प्रभु ने मुड़ के देखा। भगवान ने क्या कहा? क्यों किसने कहा था वो जंगली ईश्वर कहां जा रहा है? तो भगवान ने जवाब दिया कि तुझ जैसे गांव के कुत्तों के भौंकने का मेरे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। जो ही इतना कहा तो एकदम से क्रोध में तिलमिला उठा, गदा अपनी संभाल ली। भगवान ने भी अपनी गदा अपने हाथ में ले ली, गदा युद्ध होने लगा। लेकिन भक्तों, ये बहुत बड़ा बलवान था। इसने क्रोध में आके भगवान के इतनी तेजी से गदा मारी कि आज भगवान के हाथों से गदा छूट गई। जब गदा छूट गई तो हिरण्याक्ष भी खड़ा हो गया, कहने लगा अपनी गदा उठा लो। भगवान ने कहा क्यों? बताया कि मैं निशस्त्र व्यक्ति के ऊपर शस्त्र नहीं चलाता हूं। भगवान ने कहा स्यावत से भी, लेकिन एक बात याद रहे। हिरण्याक्ष ने कहा कौन सी बात? भगवान ने कहा मैं गिरा हुआ अस्त्र कभी उठाता नहीं हूं। देखो एक राक्षस
एक राक्षस ये धर्म की लड़ाई क्यों लड़ने लगा, जबकि राक्षस कभी धर्म करना नहीं जानता है। इसने धर्म की लड़ाई क्यों की? क्योंकि भगवान के सामने है। गोस्वामी जी ने कहा है, क्या बताया कि सन्मुखा होई जीवा मोहि जाबाही, सन्मुखा होई जीवा मोहि जाबाही, जाना मकोटिया घना सही दबही। अरे सना मुखा होई जीवा मोहि दबही, और जाना मकोटिया घना। आज भक्तों भगवान के सामने आ गया तो कोटि कोटि जन्मों के पाप नष्ट हो गए, इसकी आत्मा शुद्ध हो गई। इसलिए राजनीति और या रणनीति सब इसने छोड़ दी, केवल धर्म की लड़ाई लड़ने लगा। भगवान ने कहा मैं गिरा हुआ अस्त्र उठाता नहीं हूं, तो उसने भी अपना अस्त्र फेंक दिया। कहा फिर आओ मेरे साथ में मल्ल युद्ध करो। अब मल्ल युद्ध होने लगा तो भगवान ने ऐसा तमाचा लगाया कि एक ही तमाचा में नीचे गिर गया, पृथ्वी छाट गया, लेकिन मुख नीचे हो गया। अब देवता आपस में बातचीत कर रहे हैं। देवताओं ने कहा काम हो गया, भगवान की स्तुति वंदना करो। तो गुद देवताओं ने कहा भैया भी नहीं। कहा क्यों? कहा कहीं जिंदा होगा और भगवान की स्तुति वंदना करोगे तो कल्याण नहीं होगा। भगवान ने कहा देखो ये बेचारे देवता इतने डरे हुए हैं कि इनको मेरे बल पर भी संदेह है। उसी समय भगवान ने उसके एक लात मारी और जो ही पैर मारा तो लुढ़क गया, मुख ऊपर को हो गया, देखा मुख से लहू बह रहा है। देवताओं ने सोचा काम हो गया। अब देवताओं को विश्वास हुआ, तब देवताओं ने भगवान की स्तुति और वंदना की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हिरण्याक्ष नाम का पहलवान मारा गया। जब भक्तों ये मारा गया तो इसके परिवार के लोग आ गए। भाई आ गया हिरण्याकश्यप, माता जी आ गई, पिताजी आ गए, बहन जी आ गई, नहीं कहने मतलब पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। हिरण्याकश्यप की धर्मपत्नी भी आ गई। अनेकानेक प्रकार से सब लोग विलाप कर रहे हैं। हिरण्याकश्यप ने अपने परिवार के सदस्यों को समझाया, अरे मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो आता है सो मरता है, लेकिन आत्मा अजर अमर है। ये शरीर नाशवान का जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो इंसान इनको त्याग देता है, पुनः नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से यदि शरीर किसी कारणवश जर्जर हो जाता है तो आत्मा इसको त्याग देती और पुनः नया शरीर धारण करती। अपने परिवार के सदस्यों को समझा के अपने भाई का अंतिम संस्कार किया, लेकिन हिरण्याकश्यप को चैन नहीं। उसके मन में एक भाव आया कि मैं अपने भाई का बदला जरूर चुकाऊंगा, लेकिन बदला चुकाना कोई साधारण काम नहीं। मानव को जीतना एक साधारण बात है, लेकिन देवताओं को जीतना बहुत कठिन बात है। तो उसने कहा क्या करूं? तो हिरण्याकश्यप ने सोचा अब मुझे तप करना चाहिए, लेकिन किसका? भगवान भोले शंकर का। तप करने के लिए चल पड़ा। क्या विचार कर रहा है कि इसलिए बस यही एक कर्म कि ओम सत्यम शिवम सुंदरम, इसलिए बस यही एक कर्म ओम सत्यम शिवम सुंदरम।
कर रहा है। जितना मान को आसान काम होता है, जितना देवों को ये काम कठिन होता है। इसलिए बस यही एक धर्म, ओम सत्यम शिवम सुंदरम। बस यही एक कर्म, ओम सत्यम शिवम सुंदर। ऐसा अपने मन में विचार करके आज भक्तों हिरण्यकश्यप अपने घर से निकल गया। हिरण्यकश्यप की राजधानी एरच में थी। अपनी राजधानी से चला गया। कहां पहुंचा? महेंद्राचल पर्वत पर। और महेंद्राचल पर्वत पर पहुंच करके भगवान शंकर की तपस्या करने लगा, पूजा करने लगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करने लगा। बहुत समय हो गया। आज तब करते करते बहुत समय हो गया। तपस्या करके भगवान भोले बाबा को उसने प्रकट किया, प्रसन्न किया। भोले बाबा प्रकट हो गए। भगवान शंकर ने कहा वरदान मांगो। हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा तुम्हारी भक्ति से हम खुश हैं। तो हिरण्यकश्यप ने वरदान क्या मांगा? क्या कहा भगवान शंकर से? महाराज हमें वरदान दोगे? भगवान भोले बाबा ने कहा जो मांगोगे सो मैं दूंगा। तो क्या वरदान मांगा? अरे अजर हमारा ताना करावू अडोला, अरे आचाराया मारा ताना कराऊआ डोला। तो बोले बेगी उमापति भोला, प्रभु हमें अमर कर दो। जो ही कहा अमर कर दो तो भगवान भोले बाबा ने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। कहा क्यों? क्या भगवान शंकर कहते हैं? अरे हमते मिटाई ना विधि के रे अंका, चाहे कोटि करऊ आतंका। हमते मिटाई ना विधि के रे अंका, औ चाहई कोटि करऊ आतंका, चाहई आज भक्तों भगवान भोले शंकर ने कहा ऐसा नहीं हो पाएगा। हिरण्यकश्यप ने कहा क्यों? तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि मैं विधि के विधान को नहीं मेट पाऊंगा और जो इच्छा से मांग लो। हिरण्यकश्यप बहुत विद्वान था। उसने कहा ठीक है बाबा, मैं दूसरा वरदान मांग रहा हूं, लेकिन दोगे? भगवान भोले बाबा ने कहा हाँ। तो देखो क्या मांगा। बहुत सोच समझ के वरदान मांगा। क्या कहता? बाबा मैं मांग रहा हूं। कहा मांगो। कि घर में न मरूं बाहर न मरूं, और निशी में न मरूं दिनों में न मरूं। घरों में न मरूं बाहर न मरूं,
दिन में न मरूं, नीचे न मरूं ऊपर न मरूं, नर से न मरूं पशु से न मरूं। वरदान मांगा, कहा बाबा न तो मैं घर में मरूं, न घर से बाहर मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न नीचे मरूं, न आकाश में मरूं, न किसी नर से मरूं, न किसी पशु से मरूं। भगवान भोले बाबा ने कहा ये मस्त, कहा नहीं बाबा भी ठहरो, दिल भर के मांग लेने दो। भगवान भोले बाबा ने कहा भाई मांगो। तो क्या कहता है कि न तो मेरे शरीर में कोई अस्त्र ही व्यापक हो, न कोई ऐसा विहार रह जाए जिसे मैं जीवन में भोग न सकूं। तो भगवान भोले बाबा ने एव मस्तु कह दिया। क्या बोले? अब भोले ने कहा एव मस्तु ऐसा ही होगा, भोले ने कहा एव मस्तु ऐसा ही होगा, जो चाहता है दिल तेरा तो ऐसा ही होगा। करने का एवं मस्तु ऐसा ही होगा। अब इसने वरदान प्राप्त कर लिया और वरदान प्राप्त करके भक्तों अपनी राजधानी को एरज को लौट के आया, क्योंकि वरदान है न दिन में मरेगा, न रात में, न घर में, न बाहर, न दिन में, न रात में, न नर से, न पशु से, न शरीर में कोई अस्त्र ही व्यापक होगा। तो आते आते इसने सबसे पहले विश्व विजय के लिए चढ़ाई की। किसी भी देवता ने, किसी भी राजा ने इसके साथ में युद्ध नहीं किया। क्यों? क्या हुआ? अरियमो वरुण कुबेर अब सुरेश सूरी, सब दुर्दिन के मारे दीन हुए। वरुण कुबेर सुरेश सूरी, पूरा दिन के मारे दीन हुए। आही उठ गई जमाने से, बनी सचर के आधीन हुए। यम वरुण कुबेर सुरेश सूर्य जितने देवता थे सारे सारे देव शरण में आ गए। किसी ने युद्ध नहीं किया, विश्व विजय प्राप्त करके लौटा। जब लौट के आया तो उसने अपनी मीटिंग की और मीटिंग में पहला आदेश किया। क्या? जो हमने बताया था केवल ऐसे दो राजा हुए, एक तो वेणु और दूसरा हिरण्यकश्यप। जो वेणु राजा था ये ध्रुव वंश का था और हिरण्यकश्यप कश्यप वंश का। इन दोनों ने एक ही ऐलान किया था कि मेरी राज्य में कोई भगवान का नाम नहीं लेगा, न कोई तिलक लगाएगा, न कोई कंठी पहनेगा, न कोई माला पहनेगा, न कोई हवन करेगा। करना क्या है? गैयों का वध करो, मूर्तियों का खंडन करो और माता पिता का तिरस्कार यानी अपमान करो, गुरुजनों का अपमान करो और जम के खाओ, कस के पियो। ये ऐलान हिरण्यकश्यप का भी हो गया। बता दिया जो आज्ञा का पालन नहीं करेगा उसे मौत की सजा दी जाएगी। अब बेचारे सब ऋषि महात्मा कंदराओं में गुफाओं में जा जाके छुपने लगे। कोई भगवान का नाम नहीं ले रहा है। एक दिवस की बात कि एक बाबा जी जंगल में बैठे एक झाड़ी में छुपे हुए भगवान का भजन कर रहे हैं और हिरण्यकश्यप
संयोग बस टहलता हुआ पहुंच गया। उसने देखा कि बाबा झाड़ी के अंदर बैठा है, भगवान का भजन कर रहा है। तो एकदम से आंखें लाल हो गई, आवाज लगाई, बाबा आपने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो मैं आपको मौत की सजा दूंगा। साधु ने देखा हिरण्यकश्यप आ गया। संत भगवान बेचारे कांपने लगे। बाबा ने फौरन अपने पीतांबर से अपना तिलक मिटाया। तिलक तो मिट गया, लेकिन माला कहां ले जाएं? हिरण्यकश्यप बाबा की ओर चल पड़ा। बाबा के पास में कमंडल रखा था, कमंडल में जल रखा था। साधु ने अपनी वही माला कमंडल में डाल दी और हाथ जोड़े कहा, हे प्रभु, यदि आपके नाम में शक्ति है तो मेरी यह माला इसी कमंडल के जल में घुल जाए। और तब तक हिरण्यकश्यप पहुंच गया। उसने बाबा को माला कमंडल में डालते देखा। जाते जाते बोला, बाबा आपने तिलक क्यों लगाया? साधु ने कहा, राजन ये तिलक नया नहीं है, ये तिलक का चिन्ह पुराना है। हिरण्यकश्यप ने कहा, ठीक है, मैंने मान लिया तिलक का चिन्ह पुराना है, लेकिन माला क्यों जप रहे थे? बाबा ने कहा, राजन मेरे पास में माला तो है ही नहीं। तो उसने झपट के कमंडल उठाए, ये देखो माला। लेकिन भक्तों, जब कमंडल में देखा उसमें माला नहीं। जब माला नहीं मिली तो मारे क्रोध के वो कमंडल वाला जल ही पी गया जिसमें राम नाम की माला घुल गई थी। जब कमंडल का जल पी गया तो इसकी आत्मा शुद्ध हो गई। घर को लौट आया, संत भगवान को छोड़ दिया और उसी संयोग से इसकी धर्मपत्नी, जिसका नाम था कयादू, वो अंशवती हो गई। इस राक्षस वंश में भक्त होने का मेन यही कारण था। देवी अंशवती हो गई। ये बात देवराज इंद्र को नहीं पची। इंद्र ने विचार किया, इससे तो मर जाना अच्छा है, क्योंकि मानव जन्म भगवान का भजन करने के लिए मिला है। तो एक दिन देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप की राजधानी एरच पर चढ़ाई कर दी और उस दिन भी हिरण्यकश्यप घर में नहीं। आज देवराज इंद्र ने रानी कयादू को कैद कर लिया। सोचा मैं इसे मौत के हवाले कर दूं। क्यों? क्योंकि न रहेगा बांस न बनेगी बांसुरी। जब मां नहीं होगी तो पुत्र नहीं होगा, यहीं से निशाचरों का वंश नष्ट हो जाएगा। इसलिए देवराज इंद्र ने रानी कयादू को कैद किया। जो ही म्यान से तलवार निकाली, मारना चाहा, तो उसी समय देवर्षि नारद बाबा आ गए। आते आते बाबा ने क्या कहा, क्या बोले? अरे पर उसी समय ना रद आए बोले, सुरपति क्या करते हो? बाना धर करके इस अबला से क्यों डरते हो? समय नारद आए, कहते सुरपति क्या करते हो? मर्दाना बाना
धर करके इस अबला से क्यों डरते हो। जो हिरण्यकश्यप ने रानी कयादु का वध करना चाहा, देवर्षि नारद बाबा आ गए। नारद जी ने कहा, देवराज ये क्या कर रहे हो? अरे एक नारी के ऊपर हाथ उठाते हो। इंद्र ने कहा, बाबा मैं इस विचार से मारने जा रहा था कि न होगा बांस न बनेगी बांसुरी। नारद बाबा ने कहा, मैं कहता हूं इसे छोड़ दो। कहा, क्यों बाबा? कहा, मेरा विचार कहता है कि रानी कयादु के अंश से इतना वीर बालक होगा जो अपने पिता के गौरव को घटाएगा और देवताओं के मान सम्मान को बढ़ाएगा। या यही समझ के छोड़ दो क्या? अरे हुई है सोई जो राम रति राखा, सोई जो राम रति राखा, और को करी तारा का बढ़ावई शाखा। बाबा ने कहा, यही सोच के छोड़ दो कि वही होगा जो ईश्वर करेगा। आज देवराज इंद्र ने नारद बाबा की बात मान ली, रानी कयादु को छोड़ दी। देवी कयादु को छोड़ करके देवराज इंद्र चले गए। शाम हो गई, नारद बाबा ने अपने स्थान पे रखा और भगवान के खूब भजन संकीर्तन सुनाए, जिससे उस बालक के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अब समय व्यतीत होने लगा। समय के अनुसार रानी अपने घर को चली गई और उसके यहां भक्तों बालक का जन्म हुआ, जिस बच्चे का नाम प्रहलाद रखा गया। अब प्रहलाद धीरे धीरे करके सयाने होने लगे। जब 5 वर्ष के हुए प्रहलाद जी तो स्कूल को जाने लगे। पहले गुरुकुल कहा जाता था। जब गुरुकुल को शिक्षा प्राप्त करने के लिए गए, वहां पर शुक्राचार्य जी के पुत्र संडा और अमर्क, ये दोनों लोग मास्टर थे। संडा और अमर्क जी पढ़ाने लगे, लेकिन लोग नाम एक में ले लेते, कहते थे संडा अमर्क। मास्टर 2 थे, संडा और अमर्क। संडा और अमर्क जी पढ़ाने लगे। जो कुछ प्रहलाद जी को पढ़ा देते थे, प्रहलाद जी जाते दूसरे दिन अपने गुरुदेव जी को वही सिखा देते थे, सुना देते थे। संभव था जैसा पिता का भाव, जैसा विचार, वैसा पुत्र का भी भाव विचार हो जाता। लेकिन ईश्वर ने रास्ता बदल दिया। जिस रास्ते से प्रहलाद जी स्कूल को जाते थे, उस रास्ते में कुम्हारनी मैया रहती थी, जो बेचारी बहुत गरीब थी। एक दिन कुम्हारनी मैया ने आवा लगाया और आवे में लेप नहीं लगाया, और उसके आवा में बिल्ली ने बच्चों को जन्म दे दिया। कुम्हारनी मैया के बात मालूम थी, लेकिन अकस्मात उसे पात्रों की जरूरत लगी तो लेप लगाया, अग्नि लगा दी। अग्नि दहकने लगी। जब आग दहकने लगी तो बुढ़िया मैया को बिल्ली के बच्चों की याद आ गई। आज बेचारी मां तड़प तड़प करके रोने लगी और भगवान का नाम पुकारने लगी। इधर भक्तों प्रहलाद जी उसी रास्ते से विद्यालय जा रहे हैं। बुढ़िया रो रही, भगवान को पुकार रही। क्या कहती? अरे मुरारी, अरे मुरारी,
मुरारी मुरारी घनश्याम, कन्हैया नटवरी हो राधे श्याम। मुरारी 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 घनश्याम, कन्हैया नटवरी हो राधे में बुलाना हमारा काम। मुरारी 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 घनश्याम, कन्हैया नटवरी हो राधे भक्तों। बुढ़िया मालिक को पुकार रही और प्रहलाद जी स्कूल को जा रहे हैं। प्रहलाद के कान में जब आवाज पड़ी तो प्रहलाद जी ने सोचा, हो मेरी राज्य में ऐसा कौन सा माई का लाल है जो मेरे पिता के दुश्मन का नाम ले रहा है। उस आवाज को पकड़ करके प्रहलाद जी बुढ़िया के गेट पर पहुंच गए। जाके क्या देखा प्रहलाद जी ने कि देखा कि कुम्हारी रो रो कर अरे खुद को धिक्कार दे रही है। मांग मांगती जाती है, ईश्वर का नाम ले रही है। आज भक्तों प्रहलाद जी ने जाके देखा, क्या देखा कि कुम्हारनी बुढ़िया जो अपने को धिक्कार रही है, बार बार भगवान का नाम ले रही है। प्रहलाद जी से रहा नहीं गया। क्या बोले? अरे बोले प्रहलादा के बढ़ के अरे बुढ़िया क्यों प्राण खो रही है। नृपति का नाम छोड़ दुश्मन का नाम ले रही है। आज भक्तों प्रहलाद जी ने आगे बढ़ के कहा, है पगली कहां पे गोपाल हैं, कहां पे राम हैं? मैं गोपाल का भी काल हूं। अरे मेरे पिता का नाम छोड़कर दुश्मन का नाम ले रही, शायद तेरे सर पर तेरी मौत चक्कर काट रही।
बुढ़िया बेचारी रोने लगी। क्या कहती है? रो रही है। क्या कहती? अरे कुछ निकल सके रोते रोते। बेचारी रो रही बुढ़िया क्या कहती? बेटा अरे कुछ निकल सके रोते रोते, अब त्यों त्यों कर बचन कुमारी के। ये भूल से लाल आज, रख दिए भूल से लाल आज, अग्नि में बाल मंझारी के। भूल मनाने को मैं हाय हाय चिल्लाती हूँ, का ही जोर यहाँ पर है, इस कारण उन्हें बुलाती हूँ। मैया ने कहा लाला आज हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या? कि हमारे आमे में बिल्ली के बच्चे थे और हमने धोखे से आग लगा दी। अब बेचारे सब छटपटा छटपटा के मर जाएंगे। अपनी उसी भूल के कारण मैं भगवान का नाम ले रही हूं। क्यों? क्योंकि इन बच्चों को उनके अलावा कोई बचाने वाला नहीं। लेकिन हां, यदि तुम गोपाल के भी काल हो तो इन बच्चों को जीवित निकाल सकते हो। बेटा यदि बच्चों को जीवित निकाल दो तो मैं भूल करके कभी जीवन में भगवान का नाम नहीं लूंगी। प्रहलाद जी ने कहा रे पगली, इस आग से कहीं बच्चे जीवित निकलेंगे? बुढ़िया मैया ने कहा निकलेंगे। प्रहलाद ने कहा न निकले तो? आज इस बूढ़ी मैया ने कहा घर को जाओ, कल प्रातः काल आना और मैं भगवान की सौगंध खा रही हूं, यदि बच्चे जीवित निकल आए तो मैं बधाई दे देना, और बच्चे जीवित न निकले तो मेरे प्राणों को ले लेना और चले जाना। देखो राम के नाम पर कितनी बड़ी बाजी लगा दी बुढ़िया मैया ने। प्रहलाद जी ने कहा ठीक है। प्रहलाद जी चले गए। अब बेचारी इस बुढ़िया मैया को रात भर चैन नहीं आई। क्यों ही प्रातः काल हुआ, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर अपने हाथ में तलवार उठाई और प्रहलाद जी कुम्हारनी मैया के दरवाजे पर आ गए। बुढ़िया मैया ने देखा प्रहलाद जी आ गए, आदेश किया हां आवा खोलो, हमें प्रमाण दो। बुढ़िया मैया आमे के पास में आई तो सबसे पहले मैया ने गणेश भगवान का ध्यान किया और क्या कहा, हे गणेश भगवान, आप विघ्न को दूर करने वाले हो, विघ्न विनाशक हो, मेरे दुख को दूर करो। नाम नोट कर लो। क्या बताया भक्तों? बुढ़िया मैया ने गणेश भगवान का ध्यान किया। क्या कहती? अरे गणपति मेरी लाज को बचाना, अरे गणपति मेरी लाज को बचाना, अरे भगवान सभा में चले आना।
तक उतारा हमें दो सहारा। मैंने आज विपदा में तुमको पुकारा। आके मेरी बिगड़ी बनाना, भगवान सभा में चले आना। भगवान मेरी लाज को बचाना, भगवान सभा में चले आना। भगवान दुनिया देखा ये धोखे पे धोखा। मैंने दुनिया देखा ये धोखे पे धोखा। मगर ना थे हमको तुम्हारा ही भरोसा। आके मेरी बिगड़ी बनाना, भगवान सभा में चले आना। भगवान आज भक्तों, बुढ़िया मैया ने गणेश भगवान का ध्यान किया और गणेश भगवान का ध्यान करके आमा खोलने लगी। जितने पात्र थे सारे सारे पात्र पक गए, लेकिन भैया जिस गगरिया में बिल्ली के बच्चे थे वो गगरिया कच्ची निकल आई। जो ही पलटा बच्चे निकले, म्याऊं म्याऊं करने लगे। ये चमत्कार देख करके प्रहलाद जी बुढ़िया मैया के चरणों में गिर पड़े। बोले, मां आपने हमको सच्चा ज्ञान करवाया है। मेरी आंखों के ऊपर माया का पर्दा पड़ा था। मेरा पिता बावला है, क्योंकि अपने को भगवान मान रहा है।